Hi guys, welcome back my channel. Let's see it is look like. See look. गुजरात साइंस सिटी में आपका स्वागत है। क्या आपको आपका पता मालूम है? Asia. Look, this is our and this is our and look, this is तो हमारा पूरा पता है। गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात, भारत, एशिया, पृथ्वी का ग्रह, सौर मंडल, मंदाकिनी दूरकंडा, ब्रह्मांड। इस सुंदर पृथ्वी पर हर जगह जीवन से भरी है। घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, तपते रेगिस्तानों में और गहरे महासागरों में जिंदगी अलग अलग रूप में सांस लेती है। और यहाँ का सबसे बुद्धिशाली जीव है इंसान। पृथ्वी ग्रह से बाहर जीवन की खोज ने अब तक कोई नतीजा नहीं दिया। इस विशालकाय ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? हम हमेशा ही अंतरिक्ष में जीवन की खोज करते रहते हैं। हर तरह की मानसिक शक्तियों द्वारा, कल्पना शक्ति से, श्रद्धा से और वैज्ञानिक तजुर्बों से। पृथ्वी से दूर जीवन की खोज, इसकी शुरुआत हुई एक अद्भुत कल्पना से। इन्हें किस्से कहानियों में भी उतारा गया, जैसे कि स्टार वॉर्स जैसी फिल्में। पर्सिवल नोएल ने मंगल पर कुछ काली रेखाओं का अवलोकन किया और प्रस्तावित किया कि वे बुद्धिमान जीवों के द्वारा बनाई गई कैनाल है। एरिक वॉन डेनिकन का मानना था कि परग्रह वासियों ने मिस्र के पिरामिडों की रचना की थी। पॉलिनेशिया के ईस्टर आइलैंड की विशाल एकाश्मक मानव आकृति और दिल्ली के लोक स्तंभ का भी निर्माण उन्होंने ही किया था। डेनिकन का मानना था कि सहारा के रेगिस्तान में पाए गए चित्र स्पेस सूट पहने अवकाश यात्री के थे। हमने स्पेस एज में सौर मंडल का मुआवना करना शुरू किया। हमने पृथ्वी के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग शुरू कर दिया। बुध और मंगल के नजदीक से भी यानों को उड़ाया गया। पूरी तरह से मंगल की सतह का निरीक्षण किया। चंद्र की सतह पर भी लैंडिंग किया और सारे ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन किया। और इससे यही साबित हुआ कि सौर मंडल में और कहीं पर जीवन नहीं है। पृथ्वी जीवन का एक प्यारा सा होता है। पर्याप्त पानी की वजह से, वातावरण में थोड़ी ऑक्सीजन की वजह से एक टेम्परेट इलाका, अनुकूल वातावरण का दबाव। जब हम चांद पर गए तब हमने पाया कि यहाँ पर कहीं पानी नहीं, काले घने आकाश में कहीं पर वातावरण नहीं, असहनीय गर्म तापमान, बहुत अल्प गुरुत्वाकर्षण।
कहीं जीवन के कोई आसार नहीं। सौर मंडल के अध्ययन से भी यही पाया कि और कहीं जीवन नहीं। बुध का ग्रह बहुत गर्म और बहुत पतला वातावरण, शुक्र का ग्रह बहुत गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड से लदा घना वातावरण जिसका दबाव अत्याधिक है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें सतह तक पहुंच जाती हैं। समशीतोष्ण वातावरण में भी अभी तक जैविक रसायन नहीं मिले। काफी उम्मीदों के बावजूद मंगल पर भी जीवन के चिन्ह नहीं मिले। पृथ्वी के करीब के ग्रहों में जब जीवन के चिन्ह न मिले तो हमने बाहरी ग्रहों की छानबीन की। गुरु का ग्रह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और निम्नतम तापमान। शनि का ग्रह बेहद कम तापमान, ज्यादातर गैसीय वातावरण। यूरेनस का ग्रह वायुओं से बना, निम्नतम तापमान और भारी तादाद में तूफान। नेपच्यून इतना कम तापमान कि जीवन यहाँ संभव ही नहीं। प्लूटो सौर मंडल की बाहरी सीमा, बेहद ठंडा और बेचिंता। अब तक सौर मंडल में और कहीं जीवन के चिन्ह नहीं मिले, पर सूर्य आकाशगंगा के 250 करोड़ तारों में से सिर्फ एक है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा हमारी मंदाकिनी से दुगुनी बड़ी है। ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं न कहीं बुद्धिमान जीवन है। इस उम्मीद की वजह से नासा ने पायोनियर 10 में ये तकनीक कर दी ताकि कहीं और के बुद्धिमान अंतरिक्ष जीव उसे सुलझा पाए। 1960 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज शुरू की। जैसे कि प्रोजेक्ट ऑस्मार का कार्य था सूर्य जैसे ही 2 करीबी सितारों का अध्ययन करना, नासा ने परग्रह निवासी बुद्धिजीवियों की खोज शुरू की। सैनी संस्था ने अंतरिक्ष में खोज करने के लिए प्रोजेक्ट फिनिक्स शुरू किया। 3 बड़े प्रश्नों ने हमें उलझा रखा। क्या हमारे ग्रह पर जीवन ने सिर्फ संयोग से शुरुआत की? क्या हॉयल की बात सच है कि पृथ्वी पर जीवन कहीं बाहर से आया? क्या कहीं और जीवन को ढूंढना वाकई में जरूरी है? जीवन की शुरुआत हाइड्रोजन के सामान्य अणु से हुई। सूर्य प्रकाश ने परमाणुओं की टक्कर करवाई, जिससे बड़े परमाणुओं की रचना हुई और इससे कई और बड़े जैविक परमाणु बनते हैं। और धीरे धीरे इन परमाणुओं की नकलें बनती गई। जीवन की शुरुआत पानी में हुई, फिर एम्फीबियंस की रचना हुई और बड़े रेप्टाइल्स की, पंछी, स्तन्यवंशी जीव और प्राइमेट्स। इंसानों का विकास करीब 25 लाख सालों पहले हुआ और आधुनिक मनुष्य करीब 30,000 वर्षों पहले है। इंसान एक संक्रमणशील प्राणी है जिसकी रचना में पृथ्वी की उत्क्रांति के 4.5 अरब साल जिम्मेदार है। पृथ्वी जीवन का एक उत्तम गलंदा है, ना तो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, ना तो सूर्य से बहुत दूर और ना ही ज्यादा नजदीक, ना तो ज्यादा गर्म और ना ही बेहद ठंडा। जीवन की शुरुआत पानी में हुई और ऑक्सीजन की वजह से और बड़े परमाणुओं के बनने के लिए उपयुक्त वातावरण की वजह से और बाहरी उल्का की वर्षा और हानिकारक किरणों से बचाव की वजह से। और अभी भी ये परिस्थिति अपनी जवानी में है, जो कुदरत को अपने जीवन उत्क्रांति के तजुर्बों के लिए काफी समय देती है। जीवन के आरंभ के लिए सारी जरूरी परिस्थितियों के एक साथ होने की संभावना बहुत कम है और बुद्धिमान जीवन के विकास की संभावना तो उससे भी कम। फिर भी क्या और कहीं जीवन को ढूंढना वाकई में जरूरी है? बहुत ज्यादा दूरी की वजह से हमारे सिग्नल का जवाब आने में शायद हजारों साल
सच साबित हुई। सौर मंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचने के बाद वॉयेजर ने अपना कैमरा पीछे की ओर घुमाया और पृथ्वी को देखा। पृथ्वी वहां से छोटे से नीले बिंदु की भांति प्रतीत हो रही है। इतनी छोटी, इतनी नाजुक, इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी अकेली। कहीं न कहीं तो बाहर कहीं जीवन है, पर उसे ढूंढने की संभावना बेहद कम है। इस वक्त तो सिर्फ हमारी पृथ्वी ही जीवन की लौ से प्रज्वलित है। आओ हम इस बेमिसाल ग्रह को बचाएं, इसके पर्यावरण के साथ आने वाली नस्लों के